दे इतने बातिया खराब नहीं लोगे हमारे प्रभु श्री हरि जी आने वाले हैं। एक बार ताली से स्वागत कर दीजिए सभी लोग। मुझे अपने रंग में रंग ले, मुझे अपने रंग में रंग ले, मेरे श्री कृष्ण मुझे अपने रंग में रंग ले। भगवान विष्णु और सभी देवताओं के लिए मेरे प्यारे प्यारे भक्तों जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे कैलाश से कुछ संत पधारे हैं और उन संतों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। आइए मेरे संत जन, आप अपना अपना आसन ग्रहण कर लीजिए और आपका स्वागत है सभी हमारे परिवार में। और भगवान विष्णु और सभी देवता आज अपने अपने सभी भक्तों में समाहित हैं और मैं भगवान विष्णु से निवेदन करूंगा कि हे नाथ, आप सभी अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि और भाव की बरसात करके और सभी में श्रद्धा भक्ति का भाव डाल दीजिए, जिससे इनके नाना प्रकार के लेकिन परंतु और संकट का समाधान हो सके। आप तो कल्याणकारी हैं, आपको कोई समझे या ना, लेकिन आप तो सबको समझ लेते हैं। आप तो समस्त संसार की वनस्पतियों में और पूरे संसार में आप विराजमान हैं। हे मेरे भगवान विष्णु, हम सभी परिवार के सहित आपको प्रणाम करते हैं। आप सभी भक्तों पर, सभी क्षेत्र पर और पूरे देश पर, सभी जीव जंतुओं पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आप तो दीनों के दाता हैं, आपकी कृपा दृष्टि से सभी का कल्याण हो। और ये इनकी अज्ञानता नहीं है, आपको आए हुए काफी समय हो गया है और भक्त तो अगर कल कोई मिलता है तो आज भूल जाते हैं। हे मेरे भगवान विष्णु, आप तो तीनों के दाता हैं। आप समस्त संसार के वनस्पतियों में आप अपना निवास रखते हैं। आप करुणा के खान हैं और दया के भंडार हैं। आप दया कीजिए और सभी मेरे परिवारजनों पर जिन्होंने सत्संग का आनंद लिया है, जिन्होंने अपने घर बैठे सत्संग का आनंद लिया है और जिन्होंने आनंद नहीं लिया है, आप सभी पर कृपा, जैसा जैसा भाव, जैसी जैसी श्रद्धा है, वैसी सब पर कृपा प्रदान कर दीजिए। कृपा सिंधु भगवान की जय।
जो कुछ भी मिला है वह सब इन्हीं की कृपा से मिला है। हम समझ नहीं सकते हैं, हम पहचान नहीं सकते हैं, हम खाम का अहंकार करके और हर चीज अपना समझ लेते हैं। ये अज्ञानता को हटाने के लिए जगह जगह सत्संगों का आयोजन किया जाता है। सत्संग अज्ञानता से हटाकर और ज्ञान में प्रवेश कर देता है और ज्ञान का ये पर्व जो स्नान कर लेता है सत्संग जैसी अमृत पर्व में, उसका ज्ञान जागृत हो जाता है, उसका आनंद मंगल हो जाता है, उसका भगवान विष्णु की कृपा से और उसका कल्याण हो जाता है। भगवान की जय। और एक नगर में एक भक्त उत्पन्न हो जाता है और उन्होंने सोचा मुझे भगवान की भक्ति कैसे मिले और मैं इंद्र का इंद्रासन प्राप्त करना चाहता हूँ। एक बार मुझे इंद्र बनने की अभिलाषा है। हे मेरे भगवान विष्णु, मुझे इंद्र की कुर्सी तक पहुँचाकर और आप मेरे पर कृपा दृष्टि करके मेरा कल्याण कर दीजिए। भगवान विष्णु और माता पिता संतान के लिए अपना सर्वस्व लेकर के और संतान की इच्छा पूर्ति करने के लिए हर प्रयास करते हैं। ऐसे भगवान विष्णु जो भी भक्त अपने भाव से, अपनी श्रद्धा से, अपनी लगन से और अपनी इच्छा से जो भी भाव के साथ मांगता है, भगवान विष्णु गोई दे करके और उसका कल्याण कर देते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त ने जाकर के सोचा कौन सी ऐसी योजना है जब मुझे इंद्र की कुर्सी, इंद्रासन मिल जाए। तब उन्होंने देखा एक से एक अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न जब कर देता है उसे इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती है। उन्होंने कहा, राजा थे और उन्होंने अपना प्रस्ताव जारी किया। 101 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न करके और उन्हें इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती है और स्वर्ग में जाकर के और इंद्रासन की कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं। और संसार सागर में हर व्यक्ति कहता है भगवान विष्णु ने मुझे कुछ नहीं दिए हैं और भगवान विष्णु ने सब कुछ दिए हैं। आंखें, सुंदर सुंदर हाथ और जितना भी दिया है सब भगवान विष्णु की धरोहर है। इसलिए भगवान विष्णु के प्रति ऐसा व्यवहार, भगवान विष्णु के बिना यह उनका ऐसा दुर्व्यवहार जब हो जाता है, ऐसे विचार बन जाते हैं, तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में लक्ष्मी सहित देखते हैं और कहते हैं कि मैंने इसको क्या नहीं दिया है, फिर भी ये मेरे एहसान को कैसे मिट्टी में मिला करके, इसलिए भगवान नाराज हो जाते हैं और उससे फिर छीन लेते हैं। लेकिन फिर भी भगवान विष्णु ने इंद्र की पदवी दे करके और राजा के लिए इंद्रासन दे दिया और स्वर्ग का राजा का अवसर प्राप्त हो गया। और कहते हैं तब करके राज्य और राज्य करके नरक। जब अच्छी कुर्सी मिल जाती है और अच्छी दौलत मिल जाती है, अच्छा परिवार मिल जाता है, अच्छा कामकाज चलने लगता है, तो सोचने लगते हैं सब मेरा है, मेरी बुद्धि से हो रहा है, ये सब मैंने किया है और भगवान का दर्जा हटा देते हैं। भगवान विष्णु का भोजन है। राजा अपने राज्य को, इंद्रासन को चलाने लगे और समय कुछ व्यतीत हो जाता है और एक रोज पुराने इंद्र की रानी अपना कहीं से भ्रमण अपने सखियों के साथ निकले चली जा रही हैं और इंद्र की दृष्टि पड़ जाती है और वो कहने लगे यहाँ का मैं राजा हूँ और जब मैं राजा हूँ तब जितने संसार में जितनी वस्तु हैं ये सब मेरे अधिकार में है। भगवान विष्णु कह रहे हैं लक्ष्मी कि
क्या जिस भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए किसी को तादाद से ज्यादा मिल जाए तब वो बहराने लगता है। हे लक्ष्मी, भगवान विष्णु लक्ष्मी क्षीर सागर में अपने बातचीत कर रहे हैं और उधर राजा ने देखा कि पुराने इंद्र की इंद्राणी अपने सखियों के साथ भ्रमण करते निकली चली जा रही है। तत्काल अपने मंत्री को भेज करके और रानी को बुलवाया और कहा कि अब मैं यहाँ का इंद्र हूँ और यहाँ समस्त संसार के वस्तुओं में मेरा अधिकार है। अब तुम मेरे अधिकार का पालन करो। अब मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं जैसे कहूँ वैसे चलो और तब तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। इंद्राणी ने उत्तर दिया कि हे अज्ञान राजा, पल भर के कुर्सी पाने से अहंकार तुम्हारे मस्तक पर आ गया है। मेरे पति ने अहंकार किया इंद्र की कुर्सी पर, आज वो कुर्सी से उतर के और जंगल में तपस्या के लिए चले गए हैं और तब करके राज और राज करके नरक। और इंद्राणी कहने लगी, हे मंद बुद्धि, और किसी पर नारी पर अपना अधिकार बनाना चाहता है और 4 दिन के लिए तुझे इंद्रासन क्या मिल गया है और तू तो संसार को अपना अधिकार में समझने लगा है। और इंद्राणी की बात सुन करके इंद्र क्रोध में आ जाता है और अपनी सत्ता का प्रयोग करने लगा। और तत्काल उसने कहा कि मैं आपको 4 दिन का मौका देता हूं इंद्राणी, अगर तुमने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया तो जबरन घर से उठा लेंगे और जबरन उठा करके तुम्हें विवश कर देंगे और तुम्हें हमारे अधिकार में रहना पड़ेगा। इंद्राणी ने कहा, इंद्र, यहाँ न कोई इंद्र और कुर्सी हमेशा किसी की रही है। जन कितने इंद्र आए और कितने चली गए। अरे तेरे अहंकार तुझे ले डूबेगा और मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। अरे तेरी बात को सोचना छोड़ दे, मैं तेरे पर नजर भी तेरी तरफ नहीं डालूंगी क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूँ। मेरा सिद्धांत और मेरी परंपरा अलग है, तो मेरी बात को समझ ले, वरना तुम्हारे उल्टे दिन आ जाएंगे। इंद्र, बड़ी तपस्या के साथ बड़ी संकट से तुमने इंद्र की कुर्सी पाई है और जरा देर में तुम्हारी कुर्सी चली जाएगी, इसलिए तुम मेरी तरफ से अपनी नजर हटा लो और मुझे अपनी समस्या जो भी है वो भगवान विष्णु के समर्पित कर देने दो, मेरे रास्ता से हट जाओ। लेकिन कहते हैं, कामी क्रोधी लोभी लालची, कामी क्रोधी लोभी लालची, इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई स्वर माँ, जात वर्ण कुल खोय। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी से कि हे लक्ष्मी, जिसके मन में, जिसके विवेक में, जिसकी पद वासना जग जाती है और जो पद की गरिमा में आकर के किसी पर नारी और पर धन पर अपनी दृष्टि डालने लगता है, तो हे लक्ष्मी, उसका विनाश का पेड़ बड़ा हो जाता है। उसको शीघ्र ही उस पद से हटा करके मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा। भगवान विष्णु ने अपने क्रोधित हो रहे हैं और उधर दुष्टाचारी 4 दिन व्यतीत होने जा रहे हैं और वो इंतजार कर रहा है। नींद नहीं आ रही है क्योंकि कामी को नींद नहीं आती। कामी हमेशा अपने वासना में अपने लगे तरह तरह के इंतजार और तरह तरह की योजना बनाता रहता है। धन के लालची को कभी नींद नहीं आती क्योंकि एक माँ के 100 बनाने में लगा रहता है। आज दलाली कहाँ लगेगी, आज छापा कहाँ लगेगा, आज पैसा कैसे मिलेगा, और दलाली करते करते धन का ढेर लगा देता है और यमराज का छापा पड़ता है और मर करके तेल लकड़ियों पर रख करके शमशान में जल करके रेत बन जाती है।
माया के लोभी लालची धन के रखवाले हैं। और जो अच्छे सज्जन प्राणी होते हैं वो जैसा धन आता है दान पुण्य करते हैं, भगवान विष्णु के शरण में बने रहते हैं, धन का सही उपयोग करके और भगवान विष्णु के प्यारे हो जाते हैं और सीधे सीधे वैकुंठ के लिए सिधार जाते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और इसी प्रकार से उन्होंने देखा उधर 4 दिन पूरे होने जा रहे हैं और इंद्राणी कहने लगी कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है और मेरे पति देव तपस्या को चले गए हैं। अब मैं किसके पास अपनी गुहार लगाऊं, मेरी मदद कौन करेगा? और इंद्र राजा है, मेरी इज्जत पर हमला करेगा और फिर न जाने क्या होने वाला है। अब मेरी सहायता कौन करे? हे भगवान विष्णु, मुझे कोई मार्ग प्रदान कीजिए, आप मेरे पर कृपा करके और मेरा कल्याण कर दीजिए। कभी भी कोई संकट आ जाए, कभी भी कोई जानवर खेल ले, कभी भी कोई दुष्टाचारी खेल ले, कभी भी किसी प्रकार के अत्याचार में आप आंधी और तूफानों में फंस जाए, आप चिंता मत कीजिए। उसी समय इस नाम का उच्चारण कीजिए और सेकंड लगेगा, उससे पहले तुम्हारी कोई न कोई व्यवस्था दाखिल हो जाएगी। ओम विष्णु हरि गरुड़वासी नारायण की जय हो। इंद्राणी सोच रही हैं और बड़ी चिंताजनक है। भगवान विष्णु से उनकी डोरी लगी हुई है। उधर भगवान विष्णु ने उनके दिमाग में उनकी चिंता का सुधार डाल दिया है और भगवान विष्णु ने उनके मन में उनकी इच्छा में डाल दिया कि हे इंद्राणी, काहे को चिंता करी है और तुम अपने गुरु को याद करो। आपके गुरु आपका मार्ग बताएंगे और दुष्टाचारी की चटाई समेट करके उसका सर्वनाश कर देंगे। आप अपने गुरु का ध्यान करें और तुम्हारा कल्याण हो। उसी समय इंद्राणी ने भगवान विष्णु के इशारे को समझ करके, आजकल क्या होता है कई सप्रांत में भगवान आ जाए या लक्ष्मी आ जाए या कोई भी आ जाए, अरे देख लिया होगा सपना कभी अपना नहीं होता है। अरे कैसे कह देते हो, सपना अपना नहीं होता है, सपना हमेशा अपना होता है, लेकिन अच्छे सपने भक्त कोई होते हैं और दुष्टाचारियों के सपने होते हैं, अच्छे सच्चे सपने भक्त को होते हैं। ऐसे ही एक भक्त हमारी लाइन में जुड़ रहे हैं और उन्होंने देखा कि बड़ी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और 3-4 उन पर बच्चे भी थे और अपना पत्नी थी। उन्होंने देखा कि व्यवस्था भगवान विष्णु का बड़ी श्रद्धा के साथ गुणगान करते थे और रात को दिन बड़े और भूखे प्यासे खाना भी नहीं मिल पाता था और भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए और उनको धन्यवाद देते हुए और ऐसे भूखे सो जाते थे। भगवान विष्णु कहता है क्या तुम मेरे प्रति कुछ भाव देख कर तो देख, अरे कुछ इंतजार कर ले, अरे एक दिन तो भूखा सो जा, कल तेरे लिए 56 प्रकार का भोजन दे करके और तेरा कल्याण कर दूंगा। आजकल किसी को इंतजार नहीं है, आजकल जल्दी पड़ी है, भगवान मिले तो जल्दी मिल जाए। अरे पहले 28-28 हजार साल लोग तपस्या करते थे और तब भगवान के दर्शन मिलते थे और तब उनका कल्याण होता था और तब उनके इतिहासों में नाम आए। आज सत्संग जा रहे हैं और कल चमत्कार हो जाए। भक्त ऐसे भूखे सो जाते हैं। धीरे धीरे 4 दिन हो गए और दोनों ही पत्नी बड़े धार्मिक विचारों के थे, कहते थे भगवान विष्णु बड़े दयालु हैं। 4 दिन हो गए भूखे सो रहे थे और फिर भी कह रहे हैं भगवान विष्णु बड़े दयालु हैं। आजकल किसी का थोड़ा सा कुछ बिगड़ जाए भगवान को सीधी सीधी गाली देते हैं,
मंदिर से उठा के फेंक देते हैं, सत्संग छोड़ देते हैं, मूर्ति उठा के फेंक देते हैं और उन्हें भूल जाते हैं और गालियों से प्रहार करते हैं। धरती वासियों से भी जैसे और दुराचार के व्यवहार करते हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं कि तेने जो भी कहा है तेरा वचन और तेरे कोई सत्य हो जाए, वो वापिस तुम्हारा फिर व्यवहार वापिस कर देते हैं। और ऐसे वापिस होते ही उसी समय बुद्धि और भ्रष्ट हो जाती है और जैसे कुत्ते की तरह बौरा करके जीवन नष्ट हो जाता है। उसी समय उन्होंने देखा, भगवान विष्णु कह रहे हैं, हे लक्ष्मी देखो कितना महान भक्त है, 4 दिन इसे खाना नहीं मिला है और तो अभी देखो घर की कितनी तारीफ कर रहा है। इसके मन में कोई कैसा भी बारिश नहीं है और कितने सुंदर विचार हैं। सबको बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से और सबके लिए बड़े मधुर वाणी में बोलता है और कहता है कि मेरे भगवान विष्णु तो आनंद कंद हैं। इसी प्रकार हे लक्ष्मी, अब भक्त का कष्ट 4 दिन का हो गया है और उसके बच्चे भूखे हैं, बिलख रहे हैं। हे लक्ष्मी आप क्या करती हैं, आप कैसे माता हैं, आप थोड़ी ममता दर्शाइए। लक्ष्मी ने कहा, हे नाथ, हे करुणा सिंधु, आप आदेश कीजिए, हम तो भक्त के तत्काल गरीबी हटा करके और जय जयकार करेंगे और तुम्हारे भक्त की सहायता करने में हमें आनंद आ जाता है। लक्ष्मी भगवान की जय। भगवान विष्णु ने देखा कि लक्ष्मी प्रभावित हैं, लक्ष्मी भी भक्त को कुछ देना चाहते हैं और प्रभावित हो गई हैं। उसी समय आदेश दिया और लक्ष्मी धरा पर आ जाती हैं और वो दोनों भूखे अपने जमीन पे सो रहे हैं, कोई चारपाई भी नहीं है। भगवान कहता है कि मैं इतना हिलाता हूं, इतना तरसा देता हूं कि दुनिया में कोई भी उस भक्त का निरादर करने में कोई कमी नहीं रखता। और अगर मैं इतना हिलाता हूं क्योंकि भक्त कहीं कच्चा न रह जाए और इतना हिलाता हूं क्या पूरा विश्व उसके विरोध में आ जाता है, उसे हर तरह की उस पर कीचड़ उलीझ करके और उसे कीचड़ में डाल देता है। जब वो कीचड़ में गिरेगा और कोई भी कहीं से राहत देने वाला जब नहीं मिलेगा तब फिर वो जब भी देखेगा तब फिर उसकी नजर मेरे पर होगी। मैं उसे देखूंगा और वो मेरे को देखेगा, मैं उसका हूँगा और वो मेरा हो जाएगा। विश्व में ना उसका कोई होगा ना मेरा कोई होगा। तो समझ लो फिर तो मैं एक पल नहीं देखता हूँ और उसको सर्वस्व दे करके और उसका कल्याण कर देता हूँ। ऐसे हैं मेरे भगवान विष्णु। और उन्होंने देखा लक्ष्मी आ जाते हैं और जो वो विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मी ने सप्रांत दिया उनके देवी को। लक्ष्मी ने सप्रांत दिया कि आपके सामने ये थोड़ी सी जगह पड़ी है और इसमें सब्जी उगा लीजिए, इस सब्जी उगाइए और इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ईश्वर देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, छप्पर फाड़ की। उसके इशारे को समझिए, उसके सप्रांत को समझ लीजिए, गुरुदेव के इशारे को समझिए। अगर समझ गए तो बेड़ा पार हो जाएगा और समझ करके तुमने उसको गिरा दिया तो समझ लो बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि आप पाना चाहते थे और गुरुदेव ने आपको मार्ग दिया, आप मार्ग पर नहीं पहुंचे तो आप लौट करके फिर वहीं पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार लेकिन परंतु वाले भक्त के लिए ना कुछ मिला है और ना मिलेगा। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम।
और जैसे सप्रांत होता है आंख खुल जाती है, अपने पति को जगाया, कहने लगी स्वामी हमने बड़ा सुंदर सप्रांत देखा है। कहने लगी क्या सप्रांत देखा है? अरे हमने सप्रांत देखा है कि लक्ष्मी पधारी हैं और लक्ष्मी कह रही हैं क्या ये सामने जगह पड़ी है, इसमें सब्जी उगाओ और इसी सब्जी के माध्यम से तुम्हारा मैं कल्याण कर दूंगी। पति देवी इतने अच्छे थे, आजकल देवी कोई सप्रांत की बात बता दे तो कहते हैं तुम तो पागल हो गई हो। अरे ऐसा कभी होने वाला है? अर्जुन पत्नी में दोनों में एक ही विचार हैं और एक दूसरे की बात मान लेते हैं। वही तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी और गुरुदेव की कृपा बरसती है और वही तो कल्याण होते हैं। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण स्वामी सरकार की। देवी ने कहे देवता ने न मानी और देवता ने कहे तो देवी ने न मानी। उन घर में क्या होता है? सुबह से शाम तक लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, हारी बीमारी, क्योंकि कलयुग नहीं, ये कलह युग है। कलह घर घर में कलह कहां से आती है? कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहाँ सुमत है भगवान की कृपा नाना प्रकार के निवास करती है और जहाँ कुमत है वहाँ तो नाना प्रकार की लड़ाई झगड़ा, लेकिन परंतु निवास करता है। कलयुग वहीं रहता है जहाँ सुमित नहीं है, जहाँ पूजा नहीं है, जहाँ गुरु का स्थान नहीं है, वहाँ कलयुग पूरा अपना तांडव मचाता है और उस घर और परिवार को बिगाड़ करके और सर्वनाश कर देता है। और जहाँ गुरु की पूजा है, आचार विचार है, भगवान का गुणगान है, दान पुण्य सेवा है, तीर्थ और साधु महापुरुषों का आदर सम्मान किया जाता है, एकादशी व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा याचना की जाती है, वहाँ तो न कलयुग कभी जा सकता है, ना किसी प्रकार का प्रकोप हो सकता है। और संकट तो आपको दिखेगा कि आ रहा है, आप अपनी जगह पर हैं तो संकट आपको छू नहीं सकता, आपसे पहले बच के निकल जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु दान पुण्य सेवा गुरु की सेवा आपका सुरक्षा कवच बन करके आपका कल्याण कर देगी। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। इसी प्रकार उन्होंने जाकर के पति ने अपना फावड़ा उठाया और तत्काल देवी के बात मान करके और जमीन की खुदाई करने लगे। और खुदाई करते हैं, एक फोड़ा लगाया, दो फोड़ा मारे, तीसरा फोड़ा मारा और फोड़ा मारते पात्र में लग गया। आवाज आई, पात्र आवाज देता है कहने लगे न जाने यहाँ क्या है। जब दूसरा फोड़ा मारा और पात्र देखने लगा, धीरे धीरे हटाया और उसका ढक्कन खोला, मोहरे सर्पियों से भरा हुआ है। लक्ष्मी ने काई छुटा दी भक्त की और देखने लगे, उसे बड़ी अच्छी तरह से घर लेकर आए। और जब घरे देवी ने देखा और कहने लगे देखो भगवान विष्णु ने घर के लिए क्या दे दिया है। देवी कहने लगी भगवान विष्णु ने घर के मकान बनाने के लिए नहीं दिए हैं, भगवान विष्णु ने मंदिर बनाने के लिए, भंडारे करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए और गरीबों की सहायता करने के लिए धन दिए हैं। आप सोच रहे हो कि हमारे लिए दिए हैं, कितने अच्छे विचार हैं। आजकल किसी को मिल जाए तो सोचता है कि आज खाइए लो और कल के लिए बांध लो। जहाँ भक्ति विफल हो जाती है, भक्त हमेशा संतुष्ट होना चाहिए और हमेशा अल्पाहारी भोजन और हमेशा सोच करके बात कहना चाहिए और सबको अपना प्रेम की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से देखना चाहिए। उस भक्त का संपूर्ण कल्याण हो जाता है। बोलिए भगवान की
करने के लिए भगवान विष्णु नाना प्रकार से अलग अलग रूपों में धरा पर अवतार लिए हैं। उन्हें भगवान विष्णु ने नाना प्रकार से अवतार लेकर के साधु संत महापुरुष और सनातन इस भारत की रक्षा की है। इसलिए जब भी अवतार हुए हैं तब भारत में, इसलिए भारत सोने की चिड़िया है, ये तपोभूमि है, ये महापुरुषों का देश है, महापुरुषों का देश है। इस महापुरुषों के देश में मंदिर में हमेशा न्याय और सत्य की घंटी बजना चाहिए। और समय आने वाला है, समय आने वाला है, सनातन जगाने का उद्देश्य है। सनातन को जगाओ, अपना अपना धर्म का घंटे बजाने का प्रयास करो और सनातन के जगह जगह अपने जगाने के लिए अपना जज्बा, अपने झंडे और अपना भगवा लेकर के निकलो और सनातन जगाने का काम करो। भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं, चिंता मत कीजिए। भगवान विष्णु धरा पर आ गए हैं, सुदर्शन चक्र उनका हुंकार भर रहा है और कहा है जब ये भक्तों पर बार कोई करेगा उसका मिनट से पहले उसका सफाया करके और धरती का भार हटाऊंगा, साधु संत सनातन को आजाद करके और अपना उद्देश्य पूरा करूंगा। सत्य सनातन धर्म की जय। और सनातन का कर्तव्य है एक एक कोई न कोई वस्त्र अपना, भले अंगूठी है या सरक है, कोई न कोई इस कलर में, क्योंकि ये सनातन की वेशभूषा है, इसको लेकर के अपने व्यवस्था में दाखिल करें और कहीं न कहीं 10 या 50 लोगों तक सनातन का जगाने का काम अवश्य करें। आप अगर हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, आप भारतवासी हैं और आप देश में रह रहे हैं, इसी भारत की मिट्टी से आपका जन्म हुआ है, तो भारत का फर्ज निभाइए। आप खाने पीने में मत समय बिताइए और दौलत के पीछे मत पड़िए, ये ना किसी की हुई है और ना किसी की रहेगी। जो धर्म है और जो कर्म है इसको अवश्य पूरा करें, तुम्हारा कल्याण हो। भारत माता की जय। के चक्कर में अजमाने के में कहीं ऐसा मत करना कि पिछले सब हिसाब देना पड़े। पिछला अत्याचारों का एक एक हिसाब ले लेगा सुदर्शन चक्र। और भगवान विष्णु धरा पर आ गए हैं, साधु संत महापुरुष और सनातन की रक्षा के लिए आप जगिए, आगे बढ़िए और प्रचार कीजिए और आप अपना सनातन का झंडा ऊंचा उठाइए, आपका कल्याण हो। बोलिए विष्णु हरि घटवासी नारायण की जय। अन्य वो धन लेकर के और भंडारे शुरू कर दिए, मकान नहीं बनाया, गरीबी नहीं हटाई, भंडारे शुरू कर दिए, रोज भंडारे चल रहे हैं। विष्णु जी का मंदिर बनवाया। भगवान विष्णु कह रहे हैं लक्ष्मी धन दिया भूखे को, अगर खाना मिल जाए तो ऐसे दौड़ता है जैसे कितने दिन से नहीं मिला है। और देखो इसको धन दिए हैं तो इसने धन कहाँ लगाया है, धन मंदिर बनवा रहा है और देखो भंडारे चला रहा है। हे लक्ष्मी ऐसे भक्त के लिए तुम्हारी क्या इच्छा है? लक्ष्मी ने कहा हे मेरे भगवान विष्णु आप मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? आप ऐसे भक्त के लिए सर्वस्व दे करके भी और आपकी इच्छा नहीं बढ़ती और मेरी कमी नहीं होगी और ऐसे भक्त के लिए मेरी सदा सदा के लिए कृपा बनी रहेगी। लक्ष्मी ने वहीं से वरदान प्रदान कर दिया। भगवान विष्णु कहने लगे लक्ष्मी ये बात ठीक ना है, भक्त के साथ में ये अन्याय है, अन्याय है। फिर नाथ आप क्या चाहते हैं? हे लक्ष्मी मेरा कितना प्रिय भक्त है, आज भी उसे किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है और ऐसे भक्त के लिए सर्वस्व देकर के भी मेरी इच्छा नहीं बढ़ती। हे लक्ष्मी हमारी इच्छा ये है
कि हम तुम दोनों जाकर के और भक्त को दर्शन दे करके और उसका आनंद मंगल करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान विष्णु और भक्त ने देखा कि भगवान विष्णु लक्ष्मी दोनों चतुर्भुज रूप में खड़े हैं और दोनों ने प्रणाम किया। अब तो खुशी की कोई शुमार नहीं है। और ले जाकर के उन्हें बिठाला, उनके पैर धोए, पंचामृत लिया और कहने लगे, हे मेरे भगवान विष्णु, आपने तो हमारा जीवन धन्य कर दिया। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन दुनिया में कोई खोना नहीं चाहता और सब पाना चाहते हैं, इसलिए पाने और खोने से दोनों से विफल हो जाते हैं। इसलिए कुछ पाना है तो समय खर्च कीजिए, दान कीजिए और भगवान विष्णु के प्रति निश्चय करके आप अपना कदम बढ़ाइए और तुम्हारा भी कल्याण होगा। तुम्हारी इच्छा क्या है और क्या मांगना चाहते हो? आज तुम्हें हम मुंह मांगा वरदान दे करके और अपनी संतुष्टि करेंगे। कहने लगे, नाथ मुझे आपके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। आपने आकर के ये मकान, ये जमीन और हमें दर्शन दे करके हमें सबको पावन कर दिया है। हे नाथ, हे करुणा सिंधु, अब हमें और कुछ भी आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु कहने लगे, जो भक्त संतुष्टि वाला होता है और जो हमेशा लेने से हाथ इनकार कर देता है, उसके लिए तो मैं सर्वस्व उसके लिए निछाड़ करके और फिर भी देते देते इच्छा नहीं बढ़ती। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जाओ, अगले समय में तुम सम्राट राजा बनोगे और तुम्हारी संपत्ति इस जन्म में भी जितना धन दान करोगे उतना ही प्राप्त होता रहेगा और तुम्हारी हमेशा मनोकामना पूरी होगी। जब भी हमारे दोनों के दर्शन की इच्छा होगी और जब भी इच्छा व्यक्त करोगे और तभी हमारे सदैव दर्शन पा करके अपना कल्याण करोगे। भगवान की जय हो। भगवान विष्णु ने अपने को सुते दे दिया और सुते दे करके भगवान विष्णु ने अपने भक्त की जय जयकार कर दी, गरीबी हटा दी एक पल में ही और भक्त को राजा का वरदान दिया और कहा, जब भी इच्छा करेगी तब मेरे दर्शन चाहोगे उसी पल पूरे दर्शन मिलेंगे और जब चाहोगे जो मांगोगे तुम्हारी इच्छा पूर्ति की जाएगी। भगवान विष्णु लक्ष्मी ने सर्वस्व करके भक्त का कल्याण किए हैं।